नमस्कार दोस्तों। व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के मैसेज भेजते ही होंगे आप लोग। व्हाट्सएप रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हमारा एक हिस्सा बन चुका है। पर आप जानते हैं कि अब कुछ लोग व्हाट्सएप को केवल एक मैसेजिंग ऐप की तरह ही यूज़ नहीं करते, बल्कि आजकल व्हाट्सएप एक डार्क वेब के रूप में भी कुछ लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। इस मुद्दे को आज समझने की ज़रूरत है और इस वीडियो में हम इस मुद्दे को ही समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में बने रहिए, आगे हम इस मुद्दे को बहुत गहनता से समझेंगे। Make sure to turn this on because now your entire WhatsApp app will get locked so that no one can get into it without your fingerprint. And this also works with iPhone using its super snappy fingerprint with big eyes. The AI will then take a few seconds and from there, you just got yourself a very original sticker that's probably never been seen before. तो गाइस, सबसे पहले हम व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो व्हाट्सएप की शुरुआत हम लोग पहले जान लेते हैं। तो व्हाट्सएप की शुरुआत ब्रायन एक्टन एंड जैक ओम ने की थी। ताज्जुब की बात यह है कि ब्रायन एक्टन ट्विटर और फेसबुक दोनों कंपनियों में अप्लाई किया था, पर वे रिजेक्ट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि ये काफ़ी लंबी जर्नी है, वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। व्हाट्सएप ताज्जुब की बात यह है कि इसके 5 साल बाद ही फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जो आज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का 24 घंटे में लगभग 1 घंटा तो कंज्यूम करता ही करता है। आजकल के लोग ऐसा शायद ही कोई मिले जो व्हाट्सएप का यूज़ ना करता हो। एशियन कंट्रीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 2.78 बिलियन व्हाट्सएप के मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को भी जान लेते हैं। तो व्हाट्सएप आज केवल एक मैसेजिंग ऐप ही नहीं रहा है, बल्कि आज व्हाट्सएप के अंतर्गत बिजनेस अकाउंट्स का ऑप्शन भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाए गए हैं। आज आप लोगों कोई भी अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो सीधे आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आने लगते हैं, अगर आप उस पर अपना फ़ोन नंबर लिंक करेंगे। तो गाइस, व्हाट्सएप पे अब केवल बिजनेस अकाउंट का ही ऑप्शन नहीं है, बल्कि इस पर एक और ऑप्शन अभी हाल ही अपडेट में जुड़ा है, जो है चैनल्स का। अब व्हाट्सएप पे आप दुनिया भर के बहुत लोगों के चैनल्स देखते होंगे जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं था। व्हाट्सएप एक अब जिसमें हम गुड नाइट से लेकर गुड मॉर्निंग के मैसेज ही भेजा करते थे, अब हम उस पर और भी प्रकार की जानकारी इसको ले सकते हैं। आप लोगों को क्या पता है कि व्हाट्सएप ने एक और चीज़ करने की कोशिश की थी, जो कि था व्हाट्सएप पे, यानी कि व्हाट्सएप से आप रुपयों का आदान प्रदान भी कर सकते थे, परंतु यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुछ जैसे UPI हो गया, इन सब का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, जिस कारण व्हाट्सएप पे ज़्यादा सफल नहीं हुआ। गाइस, पहले के न्यूज़पेपर्स में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती थी, जिसमें था आप न्यूज़ का रिव्यू दे सकते थे, जिससे कि क्या होता था, आप जब रिव्यू करते थे तब आप लोग को मालूम चलता था कि कौन सी न्यूज़ ठीक है, कौन सी न्यूज़ गलत है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप आज एक मजाकिया लहजे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो गाइस, उस पर फैक्ट चेक नहीं होता। फैक्ट चेक यानी कि रिव्यू, ये इसलिए है क्योंकि पहले के न्यूज़पेपर से जब आप फैक्ट चेक करते थे, रिव्यू देते थे, तो लोगों को भी पता चल जाता था, थोड़ा जानकारी बढ़ती थी और उस न्यूज़ के बारे में सत्यता की भी जांच हो जाती थी। इसका सीधा ताल्लुक आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जोड़ा जा सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी आज ऐसा फैक्ट चेक का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इसमें पहले केवल ऐसे मैसेज भेजे जाते थे जो पर्सनलाइज्ड होते थे, परंतु आजकल इसका प्रयोग पॉलिटिक्स में भी किया जाने लगा है। हाल ही में हमारे जो समाज में काफ़ी लोगों ने इसे मजाकिया लहजे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
का आज वोट बैंक की राजनीति में काफ़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आज पॉलिटिकल इन सब में अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, तो इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफ़ी सक्रिय आप लोगों को दिखाई देगी। वोट बैंक की राजनीति आजकल व्हाट्सएप पे देखना कोई आम बात ही है, समझ लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रयोग आज कई राजनीतिक कंपनियां अपने वोटों को प्राप्त करने के लिए करती हैं। ऐसा क्यों है? व्हाट्सएप के द्वारा किसी को कैसे भड़काया जा सकता है? व्हाट्सएप पे जब आप कोई सूचना देखते हैं, इससे पहले हम कुछ क्लिप्स को देख लेते हैं। मिल रहा है हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। गरीब लोग हमसे ज्यादा कमाते हैं, गरीब लोग कोई है ही नहीं, हमसे गरीब कोई है ही नहीं। गाइस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बढ़ने का सबसे जो पेचीदा कारण है वो नो फैक्ट चेकिंग है। आपको कोई भी मैसेज पढ़ देता है, आप उसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज की दुनिया काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। आज की दुनिया में किसी को भी फैक्ट चेक करने का कोई ज़्यादा समय नहीं है, जिससे क्या होता है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन का खतरा बना रहता है। आज व्हाट्सएप एक डार्क वेब के रूप में जो यूज़ किया जा रहा है वो बेसिकली इसी का एक रूप है, क्योंकि गाइस जब आप फैक्ट चेक नहीं करते तो आप लोग को मालूम नहीं चलता है कि वह सूचना सही है या वह सूचना जो आपको भेजी गई है वो गलत है। इससे क्या होता है कि आपके जो मानसिक है, आप सही चीज़ की तरफ नहीं जाके जब आप फैक्ट चेक नहीं करेंगे तो आप लोग धोखा भी खा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आप गलत जब सूचना पाते हैं और आप उसे किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो क्या होता है कि आप भी केवल भ्रमित नहीं होते बल्कि दूसरा व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है। आप केवल उस सूचना को, जो भी आपके पास सूचना भेजी जा रही है, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसका फैक्ट चेक करेंगे। फैक्ट चेक करने के बाद ही आप उस सूचना को भेजेंगे, और अगर वो सूचना गलत होगी तो जो आप जिसके द्वारा आपको सूचना मिली है उसे आप यह बताएंगे कि यह गलत है, जिससे वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी। वोट बैंक की राजनीति या पॉलिटिकल जो पार्टियां आज इसका लाभ उठा रही हैं वो नहीं उठा पाएंगी। इससे क्या होगा कि आप जागरूक बने रहेंगे और जो लोग हैं वो भी जागरूक बने रहेंगे, जिससे क्या होगा आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासकर इसके द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रही है। तथा जो हमारे देश का युवा है, आप सभी जानते ही होंगे कि वही आने वाले समय की जो हमारा देश है उसका भविष्य है। अगर वो भ्रमित हो जाएगा तो हमारा देश ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है। अगर हमारे युवा को भ्रमित किया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो हमें वो नहीं होने देना है। हमें जागरूक बने रहना है और जागरूकता से ही सब काम करना है। जिससे अभी चुनाव आ रहा है, इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस समय आपको सिर्फ यही करना है कि आपके पास जो भी मैसेज भेजा जा रहा है आप उसका फैक्ट चेक करें, और अगर आप व्यस्त हैं या आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है तो आप उसका फैक्ट चेक करने का समय नहीं है, तो आप उस मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले या तो फिर फैक्ट चेक करें या ज़्यादा कोशिश करें कि आप उस मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। जिससे क्या होगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति है वो भी इसका शिकार नहीं बनेगा। व्हाट्सएप को हमें एक डार्क वेब बनने से बचाना है। व्हाट्सएप एक रोज़ हमारे जो पर्सनलाइज्ड मैसेज होते हैं, आमतौर की ज़िंदगी के मैसेज होते हैं, उसी को भेजने के लिए बनाया गया है तथा हम उसी लिए उसका यूज़ करते हैं। अगर इसका प्रयोग किसी और गलत कामों में किया जा रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। अभी हाल ही में चुनाव आ रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फैलाए गए झूठ है, हमें उनका, जैसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैक्ट चेक तो नहीं होता, बल्कि इसके अलावा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे
एडिटेड फ़ोटोज़ भी भेजी जाती हैं, तो उसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, आप लोगों को पता होगा कि जो नेशनल खतरे की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन का जो स्थान था वो रखा गया था। अभी हमने आपको दिखाया था पीछे। इसके अलावा हमें अपना जो लॉग है, यानी कि जितने भी मैसेज हमारे पास आ रहे हैं उनका लॉग खुद सुरक्षित रखना है, जिससे क्या होगा कि आवश्यकता पड़ने पर हम उस लॉग को तुरंत देख सकें। इसके अलावा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चेक द फैक्ट अभियान चलाएं, जिससे क्या है कि जो भी आपके पास मैसेज भेजे जा रहे हैं आप उसका फैक्ट चेक करें, जिससे क्या होगा कि जो भी मैसेज आपको कोई भेज रहा है आप फैक्ट चेक करेंगे तो आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।